नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के बारे में। दिसंबर माह का आगमन होने के साथ ही पूरे वर्ष के अंत की ओर बढ़ते हुए हमारे जीवन में नए बदलाव, संकल्प और अवसरों की दिशा में बदलाव देखने को मिलते हैं। यह समय होता है जब हम अपने पिछले साल की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करते हैं और आगामी वर्ष के लिए नई योजनाओं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इसी क्रम में राशिफल हमें न केवल आगामी माह में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी राशि के आधार पर जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, प्रेम, स्वास्थ्य, परिवार और वित्त में संभावित उतार चढ़ाव की भी ओर इशारा करता है। मेष राशि, प्रिय मेष राशि के जातकों, 2 दिसंबर से शुक्र का आपके पेशेवर करियर के 10वें घर से गोचर आपको आपके पेशेवर क्षेत्र में उज्जवल संभावनाओं का आशीर्वाद दे रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस महीने की 7 तारीख से आपके राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क में वक्री गति अपनाएंगे, जो आपके पारिवारिक मोर्चे पर छिपे हुए आशीर्वाद की तरह स्थिति का संकेत दे रहा है, जिससे आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। परिवार और वित्त के आपके दूसरे घर में वक्री बृहस्पति का स्थान एक बहुत मजबूत योग बना रहा है, जो आपको भाग्य से बहुत समर्थन दिलाएगा, जिससे आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की अवांछनीय दृष्टि पड़ रही है, जो आपकी नसों पर अनावश्यक दबाव डाल सकती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। राहु आपके व्यय के 12वें घर पर भी कब्जा कर रहा है, जो आपको खर्च करने की अपनी आदत पर कड़ी नजर रखने की सलाह दे रहा है। 15 दिसंबर के बाद आप सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद लेने और अपने जीवन के अंतिम नियंत्रक के साथ खुद को जोड़ने के लिए धार्मिक रूप से इच्छुक महसूस कर सकते हैं। सूर्य आपके भाग्य के 9वें घर में प्रवेश करेगा और आपको आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी दिखाएगा, जिससे आप प्रसन्न होंगे। शुक्र 28 दिसंबर से कुंभ राशि में होगा, जो आपके लिए राहत के लिए एक शक्तिशाली धन योग बनाएगा, जिससे आपको हर मामले में बढ़त मिलेगी। वृष राशि, प्रिय वृष राशि के जातकों, आपका स्वामी ग्रह शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहा है, ताकि लेडी लक से बेहतरीन सहायक उपकरण सक्रिय हो सकें और आपके आसपास अनुकूल परिदृश्य बन सके, जिससे आप अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकें। इस महीने की 7 तारीख से आपके साहस और प्रयासों के तीसरे घर में दुर्बल मंगल का वक्री होना आपको अपने व्यवहार और रवैये में अति आत्मविश्वास से बचने, अवांछित जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने की सलाह दे रहा है। इस महीने की 11 तारीख को वक्री बुध का जल तत्व राशि वृश्चिक में उदय होना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला गोचर रहेगा, क्योंकि बुध आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें भाव में सूर्य के साथ युति करेगा, जो आपके लिए लाभकारी होगा। 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में सूर्य का आपके 7वें भाव से गोचर बुध के साथ आपके सामाजिक दायरे में चमकने में सहायक हो सकता है। 15 दिसंबर को सूर्य राशि बदलकर धनु राशि में प्रवेश करेगा और आपकी समझ शक्ति में वृद्धि करेगा। आवर्ती आय के आपके 11वें भाव में राहु और करियर के आपके 10वें भाव में शनि की स्थिति एक से अधिक शुभ योग बना रही है, जिससे आपको लेडी लक से बहुत सहयोग मिलेगा। इसे वास्तविकता में बदलने के लिए इस उपयुक्त समय का लाभ उठाएं और अपने जीवन के बेहतर संस्करण की ओर बढ़ें। मिथुन राशि, प्रिय मिथुन राशि के जातकों, 11 दिसंबर को आपके प्रतिस्पर्धा के 6ठे भाव में वक्री बुध का उदय होना आपको आपकी कड़ी मेहनत के महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान कर रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा। 15 दिसंबर तक आपके राशि स्वामी बुध और सूर्य का आपके संघर्ष के 6ठे भाव में युति होना अपनी तरह का एक बहुत अच्छा संयोग बना रहा है, जो आपको संतुष्टि और शांति की भावना प्रदान कर सकता है, जिससे आप बहुत खुश रहेंगे। वक्री बृहस्पति, शनि और राहु की इन पर दृष्टि आपको सावधानी से अपने कदम उठाने का सुझाव दे रही है। आपके दीर्घायु के 8वें भाव में शुक्र द्वारा एक शक्तिशाली विपरीत राज योग का निर्माण इस महीने की 28 तारीख तक आपके लिए एक और सकारात्मक बिंदु है। 15 दिसंबर को आपके प्रयासों के भाव स्वामी सूर्य का धनु राशि में प्रवेश
आपकी सामाजिक छवि को चमकाने में सक्षम है, जिससे आपको वहां एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरने का सुनहरा अवसर मिलेगा। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र इस महीने की 2 तारीख से आपके परिवार और वित्त के दूसरे घर को प्रभावित करेगा, जिससे आपके लिए आरामदायक माहौल बनेगा, जिससे आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके 12वें घर का स्वामी है, जो विदेशी संबंधों का घर है। आपके करियर के घर में राहु है, जो आपको अपने प्रमुख प्रोजेक्ट्स के छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान देने और सुरक्षित रहने के लिए कह रहा है। कर्क राशि। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आपका शासक ग्रह चंद्रमा इस महीने की 1 तारीख को सूर्य और वक्री बुध के साथ मिलकर एक शक्तिशाली 3 ग्रही योग बना रहा है, जिससे आपके आसपास रचनात्मक ऊर्जा की लहरें आ रही हैं। सूर्य और बुध 15 दिसंबर तक आपके प्रतिभा के 5वें घर में एक साथ रहेंगे, जिससे आपको तकनीकी उत्कृष्टता का आशीर्वाद मिलेगा। आपके प्रयासों के तीसरे घर, प्रतिभा के 5वें घर और सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर पर बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके सामाजिक स्तर में पर्याप्त वृद्धि का संकेत दे रही है। आपके भाग्य के घर का स्वामी बृहस्पति इस महीने के दौरान आपके आय घर में वक्री गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे आपके लाभ के लिए धन का प्रवाह स्पष्ट रूप से बढ़ेगा। यद्यपि बृहस्पति पर सूर्य, बुध और केतु की दृष्टि है, लेकिन शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित है, जो आपकी छठी इंद्री को सही ढंग से तेज करेगा। आपको सलाह दी जाती है कि कुछ भी नया शुरू करने से पहले सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को ध्यान से तौल लें। सूर्य 15 दिसंबर से आपके प्रतिस्पर्धा के 6ठे भाव में स्थित होगा और आपको अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने, ठोस परिणाम प्राप्त करने और अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि आपके भाग्य के 9वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको दुनिया भर में फैले अपने विस्तार से जुड़े रहने का सुझाव दे रही है, ताकि उनके दिल में अपनी जगह बरकरार रख सकें। सिंह राशि। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आपके राशि स्वामी सूर्य और वक्री बुध इस महीने की शुरुआत से वृश्चिक राशि में हैं, जो आपको इस महीने की 15 तारीख तक आपके कार्य क्षेत्र में बढ़त दिलाएंगे। लेकिन वक्री बृहस्पति, शनि और राहु की दृष्टि आपके राशि स्वामी सूर्य पर है, जो आपके मन में भ्रम के बादल पैदा करने में सक्षम है, जिससे सावधान रहें। इस महीने की 7 तारीख को आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल का गोचर होने जा रहा है, जिससे एक दृढ़ परिदृश्य बनेगा, जिससे आपको निश्चित रूप से शक्ति और अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 15 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राज्य योग बनाने जा रहा है, जो आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है, जिससे आप बिना चूके महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद 16 दिसंबर को बुध का गोचर होगा, जिससे आपके दिमाग की तीक्ष्णता बढ़ेगी और आप संवेदनशील मुद्दों से अधिक सटीक तरीके से निपट पाएंगे। 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में 2 ग्रहों सूर्य और बुध का मिलन बुद्धादित्य योग के रूप में जाना जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके 7वें घर से शनि का गोचर एक और पवित्र गोचर घटना है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा बनाए रखने के लिए है। आपको निवेश के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि केतु आपके वित्त भाव में स्थित है, जो अप्रत्याशित स्थितियों की संभावना को बढ़ाने में सक्षम है। कन्या राशि। प्रिय कन्या राशि के जातकों, महत्वाकांक्षा का ग्रह केतु आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है, जो आपकी अद्वितीय प्रतिभा को निखारेगा और आपको अपने परिचितों में और अधिक चमकने देगा। 7 दिसंबर को मंगल की चाल में परिवर्तन से धन का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और साथ ही आपका नैतिक साहस भी बढ़ेगा। 11 दिसंबर को आपके साहस और प्रयासों के तीसरे घर में वक्री बुध का उदय होना आपको आपकी कड़ी मेहनत के महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान करेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। आपके प्रयासों के तीसरे घर में सूर्य और वक्री बुध की युति ग्रहों का एक बहुत मजबूत संयोजन बना रही है, जो आपके ईमानदार प्रयासों के परिणाम ला सकता है, जिससे आप खुश हो सकते हैं। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो दूर से काम के बारे में अच्छी खबर लाएगा, जिससे काम का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा।
आपकी राशि का स्वामी बुध 16 दिसंबर को सीधी चाल में आ जाएगा, जिससे आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद मिलेगी। वृषभ राशि में वक्री बृहस्पति की उपस्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। शुभ राज योग का होने से आपके आसपास रचनात्मक विकास की संभावना है। राहु अब आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में जलीय राशि मीन में स्थित है, जो आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का ख्याल रखने और गरिमा और शान का स्थान बनाए रखने का सुझाव देता है। 28 दिसंबर को शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश आपको अपने पारिवारिक मुद्दों को संवेदनशील दृष्टिकोण से संभालने का सुझाव दे रहा है। तुला राशि, प्रिय तुला राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र 2 दिसंबर 2024 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता और संगठन की भावना आएगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार अपने हिसाब से कर सकेंगे, जबकि 7 दिसंबर की सुबह मंगल वक्री होंगे और मंगल के वक्री होने से आपको अपनी ऊर्जा और प्रतिबद्धता को फिर से संगठित करने की आवश्यकता हो सकती है, अतः इस ओर जरूर ध्यान दें। 11 दिसंबर को वक्री बुध के उदय होने से आपके संचार और यात्रा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, अतः इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपके आय भाव के स्वामी सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और निश्चित तौर पर इससे आपके आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होगी। आपने पूर्व में यदि कोई गलती की है तो उसमें सुधार करने के लिए ये सही समय हो सकता है। भाई बहनों के द्वारा आपको विशेष आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। 16 दिसंबर को बुध की सीधी चाल में आने से आपके संचार और यात्रा के क्षेत्र में सुधार होगा, जबकि सबसे महत्वपूर्ण आपकी राशि के स्वामी शुक्र का साल के अंत में अर्थात 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करने से आपके सामाजिक जीवन और रिश्तों में सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस माह कोई अच्छा रिश्ता बनने की संभावना हो सकती है। हालांकि किसी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। शुक्र का गोचर नए साल की बेहतर शुरुआत करने में भी आपको मदद करेगा। वृश्चिक राशि, प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, दिसंबर 2024 का महीना मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। 2 दिसंबर को सप्तमेश शुक्र पराक्रम भाव में प्रवेश करेगा और भाग्य को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, जबकि पुण्य 28 दिसंबर को कुंभ राशि में आकर कर्म भाव को देखेगा। इसके प्रभाव से दिसंबर मास में आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होने की संभावना है और स्वाभाविक है कि भाग्य का पूर्ण समर्थन भी आपको हासिल होगा। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है, हालांकि कुछ बाधाएं भी आएंगी। यह समय नए अवसरों की तलाश करने के लिए अच्छा रहेगा। 7 दिसंबर को मंगल वक्री होंगे और 11 दिसंबर को वक्री बुध उदय हो जाएंगे, अतः इस दौरान बिना योजना के खर्च करने से बचें। निवेश के मामलों में सतर्क रहें, खासकर शेयर बाजार या किसी अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें। कर्मेश सूर्य 15 दिसंबर को धन भाव से संबंध बनाएगा और ये आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने में मदद करेगा और ग्रह आपको सलाह देते हैं कि भविष्य के लेन देन में हिसाब किताब लिखित में रखने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है। 16 दिसंबर को आयेश बुध लग्न में मार्गी हो जाएंगे, परंतु व्यक्तिगत जीवन में कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करें। इसके अलावा पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लें, खासकर मां और भाई बहनों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। धनु राशि, प्रिय धनु राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण गोचरों में 2 दिसंबर को आयेश शुक्र धन भाव में प्रवेश करेगा। आय और धन का संबंध बनने से दिसंबर का महीना आर्थिक समृद्धि, सफलता और नई संभावनाओं का समय हो सकता है। इस माह आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप अपनी योजनाओं को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी, इसलिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। 7 दिसंबर को मंगल वक्री होंगे, लेकिन 11 दिसंबर को कर्मेश बुध का उदय होना पेशेवर मोर्चे पर बेहद महत्वपूर्ण है। आपके कार्यों और प्रयासों की सराहना होगी।
यदि आप किसी नई परियोजना या कार्य में लगे हैं तो सफलता मिल सकती है। टीम वर्क और अच्छे संबंधों का काफी महत्व रहेगा। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आपके विचारों को समर्थन मिलेगा। 15 दिसंबर को भाग्येश सूर्य का आपकी राशि धनु में गोचर करना सबसे महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। अगर आपके पास नई नौकरी या प्रमोशन के प्रस्ताव हैं तो उन्हें स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं। भाग्य आपका साथ दे रहा है। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से महीना सकारात्मक रहेगा। आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है और आपके द्वारा किए गए निवेशों से अच्छा लाभ हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो इस माह आपको वित्तीय मामलों में कुछ राहत जरूर मिल सकती है। व्यक्तिगत जीवन में यह समय प्रेम और सामंजस्य का हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से आपके रिश्तों में मिठास आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मकर राशि। प्रिय मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना बदलाव और नयापन लेकर आ सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि आपके धन भाव का स्वामी शनि, जो आपकी राशि का भी प्रतिनिधित्व करता है, वह स्वग्रही होकर धन भाव में ही है और 2 दिसंबर को कर्मेश शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जबकि भाग्येश बुध, जो कि वक्री चल रहा है, वो 11 दिसंबर को उदय होगा और 16 दिसंबर को मार्गी भी हो जाएगा। अतः इस माह आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने की संभावना है। इतना जरूर है कि कुछ समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको थोड़ा रुककर स्थिति का विश्लेषण करना पड़े। इस दौरान आत्मविश्वास और संयम रखना अत्यंत आवश्यक होगा। समय आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलेगा और यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं या व्यवसाय में बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो यह समय उपयुक्त हो सकता है, लेकिन उसमें लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे, जो अनावश्यक और अचानक आने वाले खर्चों से सामना करवा सकते हैं, जिससे बजट में थोड़ा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। परंतु किसी वरिष्ठ अधिकारी से समर्थन मिलने की संभावना भी है, इसलिए कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। 28 दिसंबर को शुक्र लग्न भाव से कुटुंब भाव में गोचर करेंगे, अतः आपके और परिवार के बीच कुछ मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको समझदारी से निपटना होगा। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुंभ राशि। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शनि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि भाग्येश शुक्र 2 दिसंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे, जो बताता है कि कार्यों को अपने बल पर अंजाम देना होगा। भाग्य के भरोसे कार्यों को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। आप अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त ध्यान और मेहनत की आवश्यकता होगी। 7 दिसंबर को कर्मेश मंगल वक्री होंगे, जिससे आपके कामकाजी जीवन में गति धीमी हो सकती है, अतः योजना बनाकर काम करना होगा। वक्री बुध 11 दिसंबर को उदय होकर 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। इससे व्यवसाय करने वाले जातकों को अच्छे मुनाफे की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलेगी और किसी पुराने निवेश से आपको फायदा हो सकता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। 15 दिसंबर को सूर्य आय भाव में प्रवेश करेंगे और इसके प्रभाव से आपकी संचित पूंजी में वृद्धि हो सकती है और भविष्य के लिए बचत करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। 28 दिसंबर को शुक्र लग्न भाव अर्थात आपकी राशि में आ जाएंगे और भाग्य का समर्थन आपको मिलने लगेगा। परिवार का माहौल सकारात्मक होगा और किसी नए मेहमान का आगमन भी संभव है तथा माता पिता के साथ समय बिताने से रिश्ते और भी मजबूत होंगे। बदलते मौसम में यदि आप अपनी जीवन शैली को संतुलित रखते हैं और अपने आहार में ध्यान देते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मीन राशि। प्रिय मीन राशि के जातकों के लिए महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा, जिसमें कुछ क्षेत्रों में विशेष सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में संयम और धैर्य की आवश्यकता होगी। महीने की शुरुआत अर्थात 2 दिसंबर को शुक्र ग्रह आपके आय भाव में प्रवेश करेंगे और निश्चित रूप से ये आपके पक्ष में रहेगा।
आमदनी में वृद्धि हो सकती है और निवेश का मन बनेगा, लेकिन इस संदर्भ में किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अतिरिक्त आय के स्रोत बन सकते हैं। एक अच्छी वित्तीय योजना बनाएं और अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए बजट का पालन करें। भाग्येश मंगल का 7 दिसंबर को वक्री होना बहुत शुभ नहीं है, परंतु 11 दिसंबर को भाग्य स्थान में वक्री बुध का उदय होना और फिर 16 दिसंबर को मार्गी होना आपके लिए सकारात्मक पक्ष हो सकता है। 15 दिसंबर को सूर्य का कर्म भाव में गोचर होगा और यह आपके लिए शुभ दिखाई देता है। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलने की संभावना है। आप अपने व्यापार में नयापन ला सकते हैं, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बेरोजगार जातकों को उनके प्रयास का फल मिलेगा, जबकि विद्यार्थी वर्ग के लिए इस माह आने वाले परिणाम आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले रहेंगे। निजी रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य का वातावरण रहेगा, लेकिन परिवार में कोई पुराने मुद्दे फिर से उभर कर आ सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना होगा। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग की आदत डालें। तो ये था दिसंबर 2024 12 राशियों का मासिक राशिफल। अगर आप निजी तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करें। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। नमस्कार।